हेलो मित्रों, दोस्तों। आज का दिन है। एक मेरा शेल्फ है बड़ा। उस शेल्फ से मैंने किताबें निकाली है। बहुत महीने हो गए, साल भी हो गए होंगे। और ये सारी किताबें जो आप देख रहे हैं, करीब ये 300 किताबें होगी जो उस शेल्फ से निकली है। तो आज मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ। बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। मैंने रेगुलर वीडियोस तो बना दिए हैं, कुछ वो मैंने शेड्यूल्ड कर दिए जो आ ही जाएंगे आपके पास। अब ये मेरी पूरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, मैंने बताया था आपको पहले भी। तो उसमें एक एक शेल्फ़ को मैं थोड़ा बहुत दिनों बाद इनको किताबें निकालता रहता हूँ, अरेंज करता रहता हूँ, जिससे मालूम ही पड़ती रहे कौन सी किताब है। कई बार ऐसा हुआ कि मैं दो दो किताबें खरीद ली, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि पहले है मेरे पास। तो ऐसा भी हो जाता है। कई बार कोई किताब खरीदी हुई है लेकिन कोई ले गया। अब मैं सोचता हूँ खरीदी हुई है, फिर वो मिलती नहीं है तो मुझे दूसरी खरीदनी पड़ती है। फिर वो दूसरी खरीदता हूँ तो मालूम पड़ता है वो कहीं और निकल जाती है मेरी किताब, कहीं पर रखी हुई है। तो ये चलता रहता है। अब बच्चे कहते हैं कि यार पापा आप मज़े करो। अब मेरे को यही समझ में नहीं आया कि मज़े करने से क्या मतलब है। मैंने कहा यार मैं मज़े ही कर रहा हूँ। लोग सामान्यतः समझते हैं मज़े करने का मतलब है पढ़ना लिखना बंद कर दो। जैसे पढ़ना लिखना जो है वो कोई सज़ा है, तो उसको बंद कर दो बस और फिर मज़े करो। मैंने कहा यार मेरे को तो इसी मज़ा आता है। तुम्हारे मज़े की परिभाषा अलग है, मेरी मज़े की परिभाषा अलग। परिभाषा तो एक ही है लेकिन मज़े करने का तरीके अलग अलग है। परिभाषा तो ये है कि भाई आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। शाम रात को जब सोने जाओ तो आपको ऐसा लगे भाई आज दिन भर अच्छा काम किया है, अब नींद अच्छी आएगी। अब कई लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई तो बड़ी मजबूरी में की हमने, नौकरी भी मजबूरी में करते हैं। तो मज़े करने का अर्थ ये है कि नौकरी से पढ़ाई लिखाई छूट गई, अब नौकरी करने लगे तो नौकरी भी 5 दिन करे, फिर 2 दिन जो वीकेंड है उसमें कहीं घूम फिर के आए, तब मज़े होते हैं। और मुझे लगता है कि यार इतनी किताबें मेरे पास है, मैं निरंतर पढ़ता रहता हूँ, मैं इन सारी किताबों को पढ़ लूँ तब मज़े आएंगे मुझे। मैंने पढ़ भी रखी है करीब करीब सभी, पर मैंने सब कवर टू कवर नहीं पढ़ी है। लेकिन जो किताब मैं खरीदता हूँ उसको पढ़ता तो ही, एक बार तो पढ़ ही लेता हूँ, फिर बाद में उसको देखते रहते हैं। तो कई किताबें तो कई बार पढ़ी है, कई किताबें एक बार ही पढ़ी है, लेकिन पढ़ी ज़रूर है थोड़ी बहुत। तो 5-7 हज़ार किताबें हैं मेरे पास। और अब मैंने किताबें फिज़िकल फॉर्म में खरीदना बंद कर दिया है। अब मैं किंडल में लेता हूँ, जगह ही नहीं, रखे कहाँ इनको रखे कहाँ, उसको ठीक करें क्या करें। तो अब मैंने सोचा है कि एक तो इन किताबों को थोड़ी छँटनी की जाए, कुछ कम की जाए किताबें, बहुत हो गई है किताबें। जो किताबें ज़्यादा काम नहीं आती है उनको थोड़ा हटा दिया जाए, तो देखते हैं क्या होता है। अब आप देखेंगे कुछ 2-4 किताबें बताऊँ मेरे पास। मेरे रेंज क्या है देखिए। ये भगवान श्री रजनीश, आप जानते हैं भगवान श्री रजनीश की किताब है द मिस्टिक एक्सपीरियंस, बहुत पुरानी। मेरे पास ऐसी बहुत सी किताबें हैं। ये जो शेल्फ है इसमें एकेडमिक बुक्स नहीं है ज़्यादा, इसमें इसी तरह की एस्ट्रोलॉजी की, हेल्थ की, ये मिस्टिसिज्म की, इस तरह की किताबें हैं, या सेल्फ हेल्प की। अब देखो ये किताब माइंड वॉचिंग, या ये है, कहाँ गई, ये क्या किताब है, ओहो, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस। और इधर किताब रखी हुई है विपस्सना मेडिटेशन की। और ये आप देखेंगे तो ये है आपकी लिंकन की बायोग्राफी, ठीक है। और देखें आप इधर तो ये किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ये बड़ी पॉपुलर किताब है और ये बड़ी अच्छी किताब है जिसको बहुत रिकमेंड किया जाता है, मैं भी करता हूँ। पॉल कोयलो की द एल्केमिस्ट। अब मैं इन सबको सिस्टमेटिक लगाने की कोशिश करूँगा। एक बड़ी मज़ेदार किताब है ये, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की किताब है, द बॉस इज़ नॉट योर फ्रेंड। ये सब हल्की फुल्की किताबें अधिकतर। द 1 मिनट मैनेजर, ठीक है। ये क्या है,
एक किताब आई थी द मॉन्क हु सोल्ड फेरारी, उसके काउंटर में किताब आई है, ये देखिए आप, ये आई बॉट द मॉन्क्स फेरारी। लोग कैसे कैसे किताब लिखते, बड़ी जोरदार है ये किताब, कहानी के रूप में चीज़ें बताई गई है। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए इसका कवर क्या है, ऐसा कवर देखा आपने? ये कवर, और इस कवर में किताबें कौन सी है? ये द राइटिंग्स फ्रॉम द जैन मास्टर, जैन मास्टर्स की कहानियाँ इसमें। ये किताब है, देखो, एक एस एन दासगुप्ता बहुत बड़े फिलोसोफर थे जिन्होंने फिलोसॉफी की हिस्ट्री लिखी, इंडियन फिलोसॉफी की। उनकी छोटी सी किताब है हिंदू मिस्टिसिज्म। ये देखिए फ्रिज ऑफ कैपरा का नाम सुना आपने? नहीं सुना? एक मैंने इस पर वीडियो बनाई है जो आप शेड्यूल्ड है, वो आएगी, देखना आप। फ्रिज ऑफ कैपरा इसने 1975 में लिखी थी, द ताओ ऑफ फिजिक्स, वो तो मैंने बना रखी है। ये नेक्स्ट किताब है उसकी, 1980 के करीब की है, द टर्निंग पॉइंट। ये फिजिक्स और मिस्टिसिज्म को जोड़ने की कोशिश करता है। तो भैया ये इतनी सारी किताबें हैं जो मैं आज तो एक दिन में तो होगी नहीं, अभी 2 दिन लगेंगे मेरे को। एक एक को मैं देखूंगा, उसको वापस से क्लासीफाई करूंगा, फिर सोचूंगा किस किताब को कहाँ रखना, किस किताब को कहाँ रखना। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखिए कई तरह के लोग होते हैं, हर, जिसे कहा जाता है ना, कविता भी है कि हर आदमी में होते हैं कई आदमी। अब वो तो कविता के रूप में कहा गया। मेरा मानना है कि जैसे प्लेटो ने कहा था कि भाई 3 तरह के तत्व होते हैं आदमी में, एक तो होता है विवेक, एक होती है साहस, एक होती है क्षुधा। उसने ब्रॉडली 3 कैटेगरी कर दी। ये 3 प्रवृत्तियाँ होती हैं मनुष्य में, शासन करने की, रक्षा करने की और अपना पेट भरने की। जिसमें जो प्रवृत्ति ज़्यादा प्रभावी है उसके अनुसार काम करो। अब आज की दुनिया में, आज के समय में जब हम बात कर रहे हैं, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम कहें अलग तरह से, तो मैं कह सकता हूँ जैसे कि मैंने उम्र भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई, उसकी मेरे पास, अभी मैंने दिखा नहीं रहा हूँ, कभी दिखाऊंगा आपको, मेरे पास किताबें पढ़ी, उसमें पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थॉट पढ़ाया मैंने मूल रूप से। तो मेरे पास कम से कम 300, 400, 500 किताबें हैं, 500 किताबें होगी पॉलिटिकल थॉट की अलग अलग। अब वो मैंने पढ़ाया 400, 500, मतलब 40 साल, ठीक है। प्लेटो से लेकर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ाता था प्लेटो से लेकर के वर्तमान तक, मेरा इंटरेस्ट भी था। अब पॉलिटिकल थॉट पढ़ाते हो तो फिलोसॉफी में इंटरेस्ट हो जाता है आपका, क्यों पॉलिटिकल थॉट फिलोसॉफी से जुड़ा हुआ है। फिर मेरा अध्यात्म में और फिलोसॉफी में रुचि रही हमेशा, और धर्म में, तो वो मेरे पास बहुत सी किताबें हैं। मेरा इतिहास में बहुत रुचि रही है, तो इतिहास की बहुत सी किताबें हैं। मेरी लिटरेचर में बहुत रुचि रही है, तो लिटरेचर का पूरी एक शेल्फ भरी पड़ी है 300-400 किताबों की। तो अब प्रश्न ये आया कि अब मैं, जब हम रिटायर होकर बात करते हैं, तो ये जैसे मैं वीडियो बनाने का एक ये नया एक तरीका आ गया, बड़ा अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। भाई आप लोगों से बात करो, अब लोगों से किससे बात करो? मुझे कई बार लगता है मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड होता जा रहा हूँ, मुझे लगता है यार क्या बात करें किसी से, कोई कुछ समझता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। फिर मैं सोचता हूँ छोड़ो, उनकी अपनी दुनिया है, अपनी अपनी दुनिया है। अपन को जो आता है, जो समझते हैं, जो पढ़ते हैं, जो इतने वर्षों का हमारा अनुभव है, उसको साझा करें वीडियो के माध्यम से, जो मैं कर रहा हूँ। अब पहले तो मैंने शुरू किया था बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाने की चीज़, फिर मैंने कहा इसमें तो क्या है, ये तो कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, तो वो नॉलेज तो देते नहीं, स्किल सिखाते हैं। अब स्किल तो मैं नहीं सिखा सकता कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करो, ये एक स्किल होती है जो अलग है दुनिया, मैं उसमें नहीं जा सकता। मैं तो नॉलेज दे सकता हूँ पॉलिटिकल साइंस की, वो नॉलेज को लेना ही नहीं चाहता, तो ठीक है भाई, मतलब। तो मैं फ़िलोसॉफ़ी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशन, किससे कहानी है, इसकी वीडियो बनाते लगा। और मैंने अपना नाम जो चेंज किया अभी, नरेश दादीज डायलॉग्स, आपने देखा है, वो इसी से जुड़े हुए वीडियोस है अधिकतर। कुछ अच्छी किताबें, नई किताब, कोई नई सिद्धांत, कोई अनहोनी कहानी वगैरह। फिर मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि यार मेरे पास इतनी सारी किताबें हैं, पॉलिटिकल साइंस की इतनी किताबें हैं, इतने बरस मैंने पॉलिटिकल साइंस में काम किया है, तो ये तो अन्याय होगा कि मैं पॉलिटिक्स के बारे में जो मेरी नॉलेज है उसको बिल्कुल छुपा के रख लूँ। भाई मेरी इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है, मेरी रुचि अब इस तरह की हो गई है, दार्शनिक रुचि है, धर्म की रुचि है, तो ठीक है, लेकिन वो भी तो मेरा कर्तव्य है लोगों को बताने का। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, अभी मैंने तय नहीं किया है, लेकिन सोच रहा हूँ कि एक
दूसरा वीडियो चैनल, ये कन्फ्यूज़न नहीं हो, एक दूसरा वीडियो चैनल बना है जिसका नाम हो ऑन पॉलिटिक्स बाय नरेश दधीच। उसमें पॉलिटिकल साइंस की 500 किताबें मेरे पास है। इन किताबों के बारे में बात कर सकते हैं। जो राजनीति चल रही है भारत की और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके बारे में बात कर सकते हैं। यानी व्यवहार और सिद्धांत दोनों के बारे में बात की जा सकती है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। रोज़ नहीं, सप्ताह में 1 दिन ही कर लें, लेकिन वो इसमें मिक्स नहीं करेंगे। फिर ये जो चैनल है मेरा, इसमें मिक्स नहीं करेंगे, वो अलग रखेंगे। तीसरा एक, जब मेरे पास देखिए आप किताबें कितनी हैं, ये तो मैंने एक शेल्फ की बताई, इतनी सारी किताबें हैं। अब या तो इन किताबों को पढ़ पढ़ के लिखें, अब लिखने का तो इतना समय है नहीं, लिखने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। कहाँ तो लिखें, किसको पब्लिश करने के दें, फिर पब्लिश हो, फिर बहुत से थोड़े लोग पढ़ें। आजकल सब वीडियो देखते हैं और 10-15 मिनट से ज़्यादा वो देखना नहीं चाहते, उसमें समझना चाहते हैं। तो मेरे पास अब इतने 1000 किताबें हैं, तो मैं इनको पढ़ पढ़ कर आपको बताता रहूँ जो किताबें मुझे पसंद आ रही है। तो एक तीसरा चैनल और सोच रहा हूँ मैं, द बुक्स आई लाइक। जो किताब मुझे पसंद, जैसे ये मुझे किताब मान लो पसंद आई, यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस, पढ़ता रहता ही हूँ, सप्ताह में 10-12 किताब पढ़ ही लेता हूँ मैं। तो ये किताब मैं पढ़ूंगा और मुझे पसंद आई कि इसको शेयर करना चाहिए, तो फिर मैं इसको, जो ना तो कोई फिलोसॉफी की किताब है, ना पॉलिटिकल साइंस की किताब है, ये कोई अलग तरह की किताब है, मोटिवेशन की है, सेल्फ हेल्प की है, वगैरह जो भी है, हेल्थ की है, मिस्टिसिज्म की है, जैसे ये हिंदू मिस्टिसिज्म, तो इसको मैं आपके साथ शेयर करूं, किताब पर ही कंसंट्रेट करके 10-15-20 मिनट का। तो आपको बताऊँ ये किताब महत्वपूर्ण क्यों है, इस किताब में क्या है, इससे क्या सीखा जा सकता है, ये क्यों अच्छी है, मुझे क्यों अच्छी लगी है, और आपको भी अच्छी लगनी चाहिए। जैसे फिल्म के बारे में बात कर सकते हैं, कभी फिल्मों के बारे में बात करते ही हम, एक आध फिल्म के बारे में बात की है, और भी कभी कर लेंगे। तो तीसरा एक वीडियो चैनल और बनाऊँ अलग, क्योंकि मिक्स होने से बड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। तो ऑडियंस कंफ्यूज नहीं हो, इसके लिए 3 चैनल होने चाहिए, जो मैं सोच रहा हूँ, अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है। एक तो मेरा चल ही रहा है नरेश दधीच डायलॉग्स। ये तो मेरे विचार हैं दार्शनिक और धार्मिक और नए नए तरह के, जो नई नई बातें जो हो रही दुनिया में, या सेल्फ हेल्प वगैरह के। एक होगा ऑन पॉलिटिक्स, जो कंसंट्रेटेड होगा सिर्फ राजनीति से संबंधित, और कोई चीज़ नहीं उसमें होगी। तीसरा हो सकता है बुक्स के बारे में, सप्ताह में एक किताब, कोई किताब मेरे को अच्छी लगी तो मैंने बता दी, आपको पसंद आया तो आप देखो। अब कितने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, ये उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम है कि मैं जो, अब मैं किससे बात करूं, मैंने पढ़ ली किताब, डिस्कस ही किससे करूं, कोई है ही नहीं जिससे डिस्कस करूं, तो मैं करना भी नहीं चाहता। क्योंकि आजकल क्या है, मैंने देखा ये वीडियो और इंटरनेट आने के बाद में हर आदमी अपना आपको ज्ञानी समझता है, आप उससे बातें नहीं कर सकते। आप कुछ बताओगे ये किताब, तो कहेगा नहीं साहब वो किताब बहुत अच्छी है, ये उसने पढ़ी नहीं पढ़ी कुछ नहीं पता, वो कुछ ही बोल देगा। आपको 10 मिनट जो बोल रहे हैं उसी पर कमेंट करके ऐसा बताएगा जैसे वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। अब मेरे से बहस नहीं हो सकती, मेरी उम्र नहीं है उनसे बहस की जाए। तो मैं तो भैया वन वे ही है कि मेरे को जो आता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को किसी से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको पसंद आता है तो मैं साझा कर रहा हूँ ज्ञान, आपको पसंद पढ़िए देखिए, नहीं पसंद आता तो कोई बात नहीं। ना आपका कोई खर्चा लग रहा है ना मेरा खर्चा जो लग रहा है छोटा मोटा, ना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, तो मैं इसको ड्रामेटाइज़ नहीं करता हूँ, वीडियोस को सिंपल तरीके से बात करता हूँ। तो ये मैंने आज काम कर रहा हूँ, तो मैंने कहा आपको बता दूँ थोड़ा सा कि देखिए कितनी किताबें मेरे पास है जिनको मैं पढ़ रहा हूँ, और इसका एक अलग से भी मैं ले सकता हूँ एक शॉर्ट, फिर उसको इसमें जोड़ के और देखते हैं, अच्छा लगे तो ठीक है, देखते हैं।